बहुचर्चित सिंधी कॉलोनी की जमीन मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों द्वारा नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ का घेराव किया गया। साथ ही उक्त जमीन से संबंधित केस फाइल का अवलोकन भी किया गया। बता दें कि नगर पालिका उक्त भूमि का केस विगत 6 माह पूर्व हार चुकी है, जिसके बाद पुनः कोई अपील नगर पालिका द्वारा नहीं की गई और न ही केस हारने की जानकारी किसी को बताई गई, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने पूरे मामले का खुलासा मीडिया के समक्ष किया था। उसके बाद से ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। इसी के साथ ही उक्त जमीन मामले से जुड़े सिंधी समाज के पार्षद मनोहर मेटवानी ने भी भाजपा पार्षद दल के साथ पूरे मामले में अपना पक्ष रखा था। जब मामले में तूल पकड़ा तो कांग्रेस और भाजपा के 18 पार्षदों ने सिंधी कॉलोनी के जमीन मामले को लेकर विशेष परिषद सम्मेलन बुलाने की मांग की है। साथ ही उक्त फाइल का अवलोकन भी करना चाहा, जिसको लेकर बुधवार को कांग्रेस बीजेपी के पार्षद नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीएमओ का घेराव करते हुए केस से संबंधित फाइल का अवलोकन किया। उक्त मामले में नगर पालिका सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को विस्थापित करने को लेकर शासन द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था, जिसके माध्यम से पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को निश्चित भूखंड आवंटित किए गए थे। उसी में सिंधी समाज के कुछ लोगों को भी भूखंड आवंटित हुए थे और उसी दौरान शंकर लाल चंदानी जिन्हें मंसूर से भूखंडावित हुआ था, परंतु मंसूर में जगह कम होने के कारण उन्हें नीमच में भी भूखंड आवंटित किया गया था, जिस पर कतिपय लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। और उसके बाद नगर पालिका ने भी पार्टी बनकर उक्त मामले में केस लगाया था। किसी पूर्व में नगर पालिका 3 बार हार चुकी है और चौथी बार माननीय न्यायालय द्वारा यह कहते हुए केस खारिज कर दिया कि यह जमीन नगर पालिका की न होकर पुनर्वास विभाग की है। पुनर्वास विभाग ने विधि संगत पूर्ण अनुसार सिंधी समाज के लोगों को जमीन आवंटित की है, जिनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। यदि उक्त मामले को लेकर पार्षद कैसे लगाना चाहते हैं तो परिषद में प्रस्ताव लाकर उसे पास किया जाए और हम लोग भी उसका अनुसरण करते हुए शासन का मार्गदर्शन लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये सब जो देश में विभाजन के बाद में जो विस्थापित लोग आए, अल्पसंख्यक या पीड़ित विभिन्न समाजों के लोग जो दूसरे देश से अपने देश में वापस आए थे विस्थापन हेतु, उन्हें विस्थापित करने हेतु शासन के द्वारा पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था और उसी के अंतर्गत समाजों में सिंधी समाज के लोगों को भी अलग से ज़मीनें वगैरह देने के लिए ये हुआ था, क्योंकि वो उनकी पूरी प्रॉपर्टियां वगैरह जो भी थी देश विभाजन के कारण से उनकी संपूर्ण संपत्तियां प्रॉपर्टी पूरी नष्ट हो गई थी, वहीं विदेशों में रह गई थी। तो उन लोगों के द्वारा शासन से ज़मीन की मांग की गई, तो पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था और उसी के अंतर्गत उन्हें एक निश्चित साइज़ के भूखंड इत्यादि देने के लिए शासन ने नियत किए थे कि इतनी साइज़ के इनको भूखंड दिए जाएं। उसी के अंतर्गत ये एक शंकर लाल चंदानी करके हैं, इनके भी भूखंड से संबंधित प्रकरण सिंधी कॉलोनी में था, जो कि कुछ समय विवादित रहा। कारण विवाद का यह था कि ये पूर्व में मंदसौर में भी शायद रहे हैं और कुछ हिस्सा उस भूखंड का जो एक निश्चित साइज़ देनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट आवंटित करना था, लेकिन उन्हें वहाँ पर 300 स्क्वायर फीट मिल पाया, तो शेष ज़मीन की उन्होंने मांग करी कि जहाँ पर भी कहीं उपलब्ध हो अन्य शहर में तो वहाँ उपलब्ध करा दी जाए। तो शेष हिस्सा उन्हें यहाँ नीमच में आवंटित किया गया था। उसके बाद में कतिपय लोगों के द्वारा इस प्रकार की कि भाई ये गलत आवंटन हुए हैं, सिंधी समाज को आवंटित नहीं होना था, तो केस लगाए। उसमें निकाय भी पार्टी थी, निकाय ने भी केस लगाया था, लेकिन उसमें निकाय 3 बार केस हार गई। यह प्रकरण जो था एक न्यायालय में 6447/2008 ये चौथा प्रकरण चल रहा था, जिसमें कि निकाय के द्वारा लगाया गया था और उसमें भी निकाय का प्रकरण को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये ज़मीन नगर पालिका स्वामित्व की नहीं है, ये पुनर्वास विभाग की है, जो कि नगर पालिका ने पुनर्वास विभाग को दे दी थी। अब नगर पालिका का उस पर स्वामित्व नहीं रहा और पुनर्वास विभाग ने संबंधितों को विस्थापित किया है और जो भी किया है वो विधि सम्मत किया है, नियमानुसार किया है। निर्णय की प्रति शासन को सीधी न्यायालय के द्वारा भेजी गई और उसके तारतम्य में शासन के द्वारा भी निकाय को पत्र जारी किया गया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विस्थापितों को पुनर्वास विभाग के माध्यम से नियमों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके से भूमि का आवंटन किया गया है। संबंधितों का टैक्स यदि निकाय के द्वारा जमा नहीं करवाया जा रहा है तो वो टैक्स जमा करवाया जाए। संबंधित शंकर लाल का टैक्स ऑलरेडी यहाँ पर जमा किया जा रहा था, जो कि 2021 तक का जमा भी उस वक्त था। अभी तो शायद उन्होंने इस वर्ष का भी हो सकता है कर दिया होगा, अभी मुझे संज्ञान में नहीं है। तो ये प्रकरण है वो। सर, ये प्रकरण न्यायालय में कितनी बार अपन गए थे और कितने केस जीते हारे हैं? मतलब ये चौथा है जो
चौथा भी हार गए। सर लास्ट कौन से मंथ में ये डिसीजन आया सर? ये शायद अक्टूबर 2023 में, 17 अक्टूबर है तिथि, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। 10 अक्टूबर सर 2023। इसके बाद नगर पालिका को 10 अपील करने नंबर। का अधिकार है क्या? 17/10/23। जी हाँ। सर क्या डिसीजन है सर, इसमें क्या डिसीजन आया था न्यायालय का? ये था कि नीमच की याचिका को खारिज कर दिया उन्होंने। अच्छा सर इसमें कांग्रेस के पार्षदों का कहना विजय वर्गीय की जमीन नगर पालिका की है और नगर पालिका को कोर्ट में जाना चाहिए, तो क्या है पूरा मामला, किस तरह की आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं पार्षद लोग? नहीं, शायद अब जो भी अगर मान लीजिए वो लगा रहे हैं कि नगर पालिका के स्वामित्व की और केस लगाया जाए, और अगर उनके लगाने की मंशा है तो परिषद में प्रस्ताव पास कर ले वो, और अपन अगर परिषद की इच्छा है और केस लगाने की तो लगाए। मैं उसमें क्या, मैं तो इनके निर्देशों आदेशों का पालन करने वाला हूँ। रहा केवल कि एक शासन से एक बार मार्गदर्शन ले लूँगा कि चूँकि शासन ने इस प्रकार के उन न्यायालय के निर्णय का पालन में ये पत्र जारी किया है, तो क्या पुनः इसके लिए अपील की जा सकती है, नहीं की जा सकती, एक मार्गदर्शन में ले लूँगा सर इनका क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा शासन ने मुझे आदेशित करा था इस पत्र के माध्यम से कि इनसे टैक्स जमा करवाया जाए, तो मुझे उनसे ही मार्गदर्शन वापस लेना पड़ेगा। तो सर ये ऐसे क्या इमरजेंसी आ गई थी कि रात को आपको उनको घर बुलाना पड़ा या वो घर आए थे, क्या था पार्षदों का मामला सर ये? नहीं, एक तो मेरे सामान्य शिष्टाचार के नाते मुझसे कह रहे थे कि आप हमें घर पे बुलाते नहीं हो हैं और कभी याद नहीं करते, तो मैंने कहा भाई ऑफिस टाइम के बाद में आप कभी भी आ सकते हो, आप स्वतंत्र हो आने के लिए, मैं किसी को मना थोड़ी करूँगा। और आए भी, बाकायदा बैठे, बातचीत करी, चाय वगैरह पी, उसके बाद में फाइल वगैरह की मांग कर रहे थे, लेकिन वो हमारे पास जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो उनका स्विच ऑफ रहा, तो हम उनको वहाँ फाइल नहीं बुलवा पाए घर पे, और आज ये फाइल यहाँ पर फाइल आ गई आपके पास सर? हाँ, ये फाइल रखी सर तमाम फाइल चोरी हो गई क्या? नगर पालिका से फाइल चोरी हो गई? नहीं, ये नस्ती है, आप ये नस्ती पूरी रखी हुई है, कहाँ से चोरी हो जाएगी? पार्षद लोग झूठे आरोप लगा रहे थे सर। ऐसे में मैं ये उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, वो किस आधार तमाम पर पार्षद जिला कलेक्टर के पास में गए थे, उनका कहना है कि फाइल दिखा नहीं रहे, फाइल चोरी हुई, किस प्रकार की? सर अब रात में 10 बजे कोई घर पे फाइल तो दिखा नहीं सकता ना, ऑफिस में है, ऑफिस में दिखा सकते फाइल, देखना चाहिए। ऐसे में जमीन का मालिक कौन है? सूचना नहीं मिली है काहे की इस पत्र को शासन ने सीधा सीएमओ को आदेशित करा कि 15 दिन में कार्रवाई करके और हमें सूचित करें। उन्होंने सीएमओ को आदेशित करा है, परिषद के बारे में नहीं लिखा है। ये मेरा दायित्व था कि उनके आदेश का पालन करके मैं कार्रवाई करूँ। ऐसे में जमीन किसकी सर? पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश शासन पुनर्वास विभाग की। सर क्या फाइल देखने के लिए घर बुलाया था पार्षदों को आपने? जी नहीं, फाइल देखने के हिसाब से नहीं, फाइल देखने के हिसाब से नहीं, एक शिष्टाचार के नाते घर पे फाइल वाइल देखने के।